नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष प्रियदर्शी और आप मुझे देख रहे हैं यूथ वॉइस पर। और आज एक्सप्लेनर पर उस विषय पर बात होगी जो शायद आपको किसी भी न्यूज चैनल में देखने को नहीं मिल रही होगी। विषय है कि पेट्रोल डीजल के दाम में आखिर इतनी बढ़ोतरी क्यों हो गई है, इसकी असल वजह क्या है और क्या वाकई सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो चलिए एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। तेल की कीमतों ने आम आदमी को लंबे समय से परेशान कर रखा है। कल शनिवार यानी 17 जुलाई को तेल की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला। कई राज्यों में तेल 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा की कीमत पर बिक रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पेट्रोल की कीमत में 2 दिन बाद उछाल देखने को मिला। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे का इजाफा हुआ। यहाँ अब 101.54 से बढ़कर 101.84 रुपए पेट्रोल हो गया है। दिल्ली में डीजल कीमत बिना बदलाव के साथ 90 रुपए प्रति लीटर पर बिक रही है। 4 महानगरों की बात करें तो दिल्ली के अलावा मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए और डीजल 97 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहे हैं। तो वहीं चेन्नई में पेट्रोल 102 रुपए और डीजल 94 रुपए प्रति लीटर की कीमत पर बिक रहे हैं। कोलकाता में पेट्रोल 102 रुपए और डीजल 93 रुपए प्रति लीटर की रेट पर बिक रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के कुछ शहरों में पेट्रोल 112 रुपए प्रति लीटर से अधिक की कीमत पर बिक रहे हैं। सवाल ये कि भारत में पेट्रोल डीजल का दाम आखिरकार इतना क्यों बढ़ गया। दरअसल भारत में पेट्रोल डीजल का खुदरा भाव वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव से लिंक है। इसका मतलब है कि अगर वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होता है तो भारत में पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। अगर कच्चे तेल का भाव बढ़ता है तो पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा खर्च करना होगा। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव चढ़ता है तो ग्राहकों पर इसका बोझ डाल दिया जाता है। लेकिन जब कच्चे तेल का भाव कम होता है उस वक्त सरकार अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ग्राहकों पर ही टैक्स का बोझ डाल देती है। इस प्रकार वैश्विक बाजार में कच्चे तेल का भाव कम होने से आम लोगों का कुछ खास राहत नहीं मिल पाता है। पिछले साल ही जब कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत हुई थी तब क्रूड ऑयल के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तेल कंपनियों ने लगातार 82 दिनों तक खुदरा ईंधन के भाव में कोई बदलाव नहीं किया था। इस प्रकार ग्राहकों को 2020 के पहले 6 महीने सस्ते कच्चे तेल का लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन दूसरे 6 महीने में सरकार ने टैक्स का बोझ डाल दिया। अगला सवाल कि कच्चे तेल का भाव क्यों बढ़ रहा है। अप्रैल 2020 के दौरान दुनिया भर में ईंधन की मांग कम होने के बाद कच्चे तेल के भाव में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली। उस दौरान दुनिया भर के देशों में आर्थिक गतिविधियां नहीं के बराबर रही। ट्रैवल से लेकर फैक्ट्रियां तमाम ऐसी चीजें बंद रही। लेकिन इसके बाद से वैश्विक स्तर पर तेल की मांग बढ़ी है। जून से अक्टूबर के बीच तकरीबन $40 प्रति बैरल पर ट्रेड करने वाला ब्रेंट क्रूड नवंबर के बाद महंगा होने लगा। कोरोना वायरस वैक्सीन आने के बाद ये $60 प्रति बैरल के पार जा चुका है। कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती भी एक बड़ी वजह है जिसके कारण दाम में तेजी देखने को मिल सकती है। सऊदी अरब ने फरवरी मार्च के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रति दिन तक कटौती करने का फैसला लिया है। अब अगला सवाल कि खुदरा कीमतों पर लगने वाले इस टैक्स का आखिरकार क्या असर पड़ता है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 32.98 रुपए तक कर दिया। 2020 की शुरुआत में ये 19 रुपए था। इसी प्रकार डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर 31.83 रुपए पर पहुंचा दिया। जनवरी 2020 में ये करीब 15 रुपए था। महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद होने के बाद सरकार ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाया। कई राज्यों ने भी अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल पर सेल्स टैक्स लगाया। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैल्यू एडेड टैक्स को 27% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया। मई में दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट 16.75% से बढ़ाकर 30% तक कर दिया। हालांकि जुलाई में से फिर से 16% पर ला दिया गया। वर्तमान में देखें तो राज्य और केंद्र सरकार प्रति लीटर पेट्रोल के बेस रेट पर करीब 180% टैक्स वसूल रही है। इसी प्रकार डीजल पर यह करीब 141% है। एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती देखने को मिल सकती है। लेकिन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में जानकारी दी कि सरकार एक्साइज कम करने के मूड में नहीं है। दुनिया के दूसरे देशों में देखें तो जर्मनी और इटली में ईंधन के बेस रेट पर करीब 65% टैक्स वसूला जाता है। यूनाइटेड किंगडम में 62%, जापान में 45% और अमेरिका में करीब 20% है। और अब अगला जरूरी सवाल कि ईंधन को लेकर दूसरे देशों की तुलना में भारत की पोजीशन क्या है। दुनिया भर में कच्चे तेल का भाव कोरोना काल से पहले के स्तर पर पहुंच रहा है। लेकिन भारत में राज्य एवं
केंद्र सरकार द्वारा ज्यादा टैक्स वसूलने की वजह से ये रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। पिछले साल जनवरी की तुलना में इस साल जनवरी में पेट्रोल का औसत भाव करीब 13.6% ज्यादा है। इस दौरान ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 14% कम था। दूसरी ओर पिछले साल की तुलना में इस साल जनवरी में अमेरिका, चीन और ब्राजील के ग्राहकों ने क्रमश 7.5%, 5.5% और 20.6% सस्ते दर पर ईंधन खरीदी है। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल ये कि महंगाई पर बढ़ती पेट्रोल डीजल के भाव का आखिरकार क्या असर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि ईंधन की बढ़ती महंगाई को कम खाद्य महंगाई ने संतुलित कर रखा है, लेकिन उन ग्राहकों पर इसका असर देखने को मिल रहा है जो अपने ट्रैवल पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। जनवरी में खुदरा महंगाई दर करीब 4.6% रही है। उनका ये भी कहना है कि शहरों में रहने वाली आबादी पर इसका ज्यादा प्रभाव होगा, जबकि ग्रामीण आबादी पर कम असर देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर इस बार मानसून कमजोर रहता है तो किसानों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कमजोर मानसून की स्थिति में अक्सर किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पर निर्भर होना पड़ता है। इसी के साथ इस एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं और बताएं कि आपको ये न्यूज़ वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बाकी हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूथ वॉइस के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को आज ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।